गांव के लोगों ने मिलकर एक ब्राह्मण पति पत्नी को पेड़ से बांधकर उन्हें जिंदा ही आग में जला दिया। आग में जलते हुए पति पत्नी ने गांव वालों को श्राप देते हुए कहा, आने वाली पूर्णिमा तक ये पूरा गांव शमशान बन जाएगा। लेकिन किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। घटना के कुछ साल बाद उस गांव के लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर वो ब्राह्मण पति पत्नी कौन थे और गांव वालों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। दरअसल एक बार गांव में महामारी फैलने के कारण बहुत सारे बच्चे रहस्यमय तरीके से मरने लगे हैं। उसी गांव में एक वेंकट नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी पत्नी लकवे से ग्रस्त थी। वेंकट को डॉक्टरों के इलाज पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो तंत्र साधना के जरिए अपनी पत्नी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वेंकट ने सबसे पहले तंत्र विद्या से आत्माओं पर काबू पाना सीखा और जल्दी ही तंत्र क्रिया में माहिर हो गया। उसने वेदों के सारे मंत्र हासिल किए और उनकी शक्तियों को एक अनोखे लॉकेट में कैद कर दिया। फिर उसने वो लॉकेट अपनी पत्नी के गले में पहनाते हुए कहा, ये लॉकेट तुम्हें दुष्ट शक्तियों से बचाएगा। वेंकट को अपनी तंत्र विद्या पर पूरा विश्वास था, लेकिन एक दिन जब उसने गांव में एक बच्ची की लाश देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने तंत्र साधना के जरिए बच्ची को फिर से जिंदा करने का फैसला किया। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो वे गुस्से से भर गए। हाथों में मशाल लेकर वे वेंकट के घर की ओर बढ़े। उन्हें लगा कि वेंकट ने ही उनके बच्चों को मारा है। जब उन्होंने वेंकट को घर के अंदर तंत्र क्रिया करते देखा तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने वेंकट को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। वेंकट मंत्रों का उच्चारण करता रहा। तभी गांव वालों की नजर उसकी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने दोनों पति पत्नी को बुरी तरह पिटा और घसीटते हुए घर से बाहर निकला। जब उनका बेटा अपने माता पिता को बचाने आगे आया तो गांव वालों ने उसे भी पकड़ लिया। गांव वालों ने दोनों पति पत्नी को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। अपने माता पिता को जलते देख बेटा फूट फूट कर रोता रहा, लेकिन गांव वालों को दया नहीं आई। गांव वालों ने बेटे को भी मारने का फैसला किया। तभी गांव के मुखिया ने कहा, इसे छोड़ दो, इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। लेकिन गांव वाले उस बच्चे को गांव में नहीं रखना चाहते थे। मुखिया ने उसे एक गाड़ी में बिठाया और अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। अब वो लड़का गांव वालों से अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए तंत्र विद्या सीखने लगा।